Good students, today we'll discuss about second law of motion. मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। जितना इम्पोर्टेंट ये लॉ है हमारी पूरी फिजिक्स में, हम जितने रिलेशन पढ़ेंगे वो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही देखिएगा, आप रिलेट कर रहे होंगे या थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो इस जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है इसमें सेकंड लॉ बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और ख़ास तौर पे जो डायनामिक्स है इसमें सेकंड लॉ ये ऐसे समझ लें, ये बैकबोन है डायनामिक्स की। अच्छा स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, बॉडी पे अगर फोर्स लगती है तो क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। हमने फोर्स अप्लाई की बॉडी के ऊपर तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, अब वो अब बॉडी का एक मास होगा। जो एक्सलेशन है वो हमारे पास मैथ्स के जो है क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन है और डायरेक्ट रिलेशन है उसका किसके साथ? फोर्स के साथ। मैं यूँ करता हूँ और ये समझ लें ऐसे, मतलब जो हमारे पास एक्सलेशन का रिलेशन है फोर्स के साथ वो डायरेक्ट है और मैथ्स के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ को। नेट व्हेन net force is applied to body, a net force applied on body applied on body produces acceleration. क्या करते हैं? acceleration produce करता है, produce acceleration. ओके। जब भी हमारे पास अगर कोई बड़ी रेस्ट पे है हम उस पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये कौन सी फोर्स होगी? ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होगी। ओके। बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी? बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली, ये देखें ये रिलेशन होता है डायरेक्टली और इनवर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स की क्या होगी? वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mass। जितना ज़्यादा mass होगा उतनी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी। ये आपको मैं एक लास्ट में एग्जांपल कराऊंगा, आप उससे बेहतर समझेंगे। ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आप प्रोपोर्शनल हैं, ये थोड़ा ओके ठीक है, बल्कि ये मैंने प्रोपोर्शनल पहले लिख दिया है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल टू mass। तो इसको अब हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सर हमने कहा था कि बॉडी पे जब फोर्स एक्ट करेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी बॉडी पे, तो उसमें क्या होगी? एक्सलेशन। और वो एक्सलेशन हमने क्या किया कि एक्सलेशन जो है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। स्टूडेंट्स, एक्सलेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी और फोर्स हमारे पास क्या है? ये भी वेक्टर। तो आप इसको क्या करें? आप इसको इक्वेशन 1 का नाम करें। और जो हमारे पास एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वो मैस के। और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ? कंबाइन करता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो किस तरह आएगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी एफ बाई एम। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाऊंगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? अब जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास क्या आता है? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट हमारे पास है के, और जिसकी वैल्यू होती है 1। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जब 1 वैल्यू होगी तो ये कोई इफेक्ट इस पे नहीं करेगा। इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि हमारे पास जिस टाइम यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे देखना चाहिए ए विच इज इक्वल टू
के एफ बाई एम। स्टूडेंट्स के की वैल्यू मैंने क्या कहा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आएगा, के की वैल्यू 1। तो हमारे पास अब रिलेशन जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ बाई एम। और यहाँ पे हमारे पास जो एफ है वो किसके बराबर आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी एम इंटू ए। अच्छा स्टूडेंट्स दोबारा देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास फोर्स है ये भी 3 डायमेंशन में होगी, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जी एक्सिस में भी। लेकिन हम आपकी जो, ये मैं सिर्फ आपको बताता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि फोर्स एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है और एक्सेलेरेशन भी वेक्टर है, तो ये भी क्या होगी, 3 डायरेक्शन में होगी। लेकिन आपकी जो कोर्स है इसमें हम 2 डायमेंशन तक ही डिस्कस करते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है, और ये हमारे पास कौन सी एक्सेलेरेशन होगी, नेट एक्सेलेरेशन, और ये फोर्स भी कौन सी होगी, नेट फोर्स। स्टूडेंट्स अब इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। स्टूडेंट्स पहले जो हमने फोर्स का रिलेशन निकाला है, जो हमने एक एफ इज इक्वल टू एम में, हम इसका यूनिट्स चेक कर लेते हैं। हमारे पास यूनिट्स क्या आते हैं, एसआई यूनिट भी देखेंगे और नॉन एसआई यूनिट्स भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और इंटीजर्स में पूछे जाते हैं। तो एम से तो हमारे पास होता है केजी, और एक्सलेशन हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको जो नया नाम दिया एसआई यूनिट्स, वो हमें क्या दिया उन्होंने, न्यूटन। ओके, न्यूटन किसके बराबर है, न्यूटन बराबर है हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और इसको ये हमारे पास कौन सा था, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अच्छा अब नॉन एसआई मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, नॉन एसआई हमारे पास कौन कौन से होते हैं। नॉन एसआई यूनिट्स हमारे पास दो हैं, एक सीजीएस है और हमारे पास एक कौन सा है, एफईएस। अच्छा स्टूडेंट्स, जो सीजीएस है इसमें फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास है डाइन, वो हमारे पास क्या है, डाइन। और हमारे पास जो यूनिट है फुट पाउंड सिस्टम ब्रिटिश यूनिट में ये इसको क्या कहते हैं, पाउंड फोर्स। ओके, और इसको डिनोट करता है वो एलबी से, और ये डाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक एलबी है, ओके, एक एलबी है वो कितने न्यूटन्स के बराबर होता है। अच्छा स्टूडेंट, जो 1 पाउंड है वो हमारे पास 4.48 न्यूटन के बराबर होता है। और हमारे पास 1 न्यूटन, अच्छा इसको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पाउंड है ये लार्जर यूनिट है, और न्यूटन क्या है, न्यूटन हमारे पास छोटा यूनिट है। और हमारे पास एक डाइन है, जो 1 न्यूटन जो है हमारे पास कितने डाइन के बराबर होता है, वो हमारे पास 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास जो डाइन है ये स्मॉल यूनिट है, डाइन क्या है, स्मॉल यूनिट। और हमारे पास जो न्यूटन है, न्यूटन, ये हमारे पास क्या है, ये लार्ज यूनिट है। अच्छा ये डाइन आप मैंने बताया था ये सीजीएस में। स्टूडेंट्स आप ये एक एग्जांपल दे सकते हैं, हमने पढ़ा है कि एफ किसके बराबर होता है, एम ए के। तो आप इस जो हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है इसमें देखें, ये पहले उसने एक मैथ रखा है, ओके, ये हमारे पास किसके बराबर है, एम के बराबर। और जो हमारे पास ये फोर्स लगा रहा है हमें वो कहता है कि अगर एफ एम हमारे पास एम हो, दोनों की क्वांटिटी क्या है, एक एक है। अगर हमारे पास वो कहता है कि एक्सलेशन जो है वो डबल हो जाए, एक्सलेशन क्या हो जाए, 2a हो जाए, और m कांस्टेंट है, तो हमारे पास देखें 2ma आता है। और ma हमारे पास किसके बराबर होता है, f के। तो जो हमारे पास न्यू फोर्स होगी, अगर एक्सलेशन डबल हो जाती है, तो हमारे पास जो न्यू फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, 2f के। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि एक्सलेशन डबल होगी। अच्छा अब एक और केस है कि अगर हमारे पास एक्सलेशन सिंगल ही रहे और जो मैस है वो डबल हो जाए, तब भी हमारे पास फोर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो हमारे पास 2 टाइम्स फोर्स की हो जाएगी, इनिशियल फोर्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आप देख लें कि मैस बढ़ाने से हमें हमारे पास फोर्स बढ़ जाती है, एक्सलेशन बढ़ाने से भी हमारे पास फोर्स बढ़ जाती है, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सलेशन के। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ
कि हमारे पास अगर एक बंदा है, मैं अब वेट को डिफाइन करता हूँ। अगर हमारे पास कोई बंदा है, ठीक हो गया, और उसका वेट देखें, अब वो ज़मीन पे खड़ा है, तो उसका वेट डाउनवर्ड होगा। ओके, उसका वेट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। मैं आपको बता दूं कि वेट भी हमारे पास क्या है? एक फोर्स है। ये आप न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ में आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे जो ये वेट है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये भी हमारे पास क्या एक फोर्स है। और इसमें देखें, अब अगर ये बंदा खड़ा है और जो इस पे जो एक्सलेशन लग रही है, देखिए, हाँ, ये हमारे पास बॉडी क्या है? रेस्ट पे है, लेकिन इस पे जो एक्सलेशन लग रही है वो हमारे पास कौन सी एक्सलेशन लग रही है? वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेशन लग रही है। ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। और वो हमारे पास किसके बराबर होती है? वो हमारे पास जी के बराबर होती है। किसके बराबर? जी के। तो अब हम कहेंगे हमारा ओके, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, ए अब मैंने क्या बताया? ए किसके बराबर हो जाएगी? जी के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जी। हम यहाँ से एक ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू जी। और इसका भी अगर आप यूनिट निकालेंगे तो वो न्यूटन ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।